अब हम देखेंगे कि बीजगणित क्या है, मतलब किसे कहते हैं। तो बीजगणित में क्या होता है कि जैसे देखा है कि बीजगणित में दो शब्द हैं, एक है बीज और दूसरा है गणित, है ना। तो ऐसा गणित जिसमें बीज का प्रयोग हो, यानी कि बीज का मतलब होता है कि अक्षर, यानी कि जैसे बीजगणित में क्या होता है कि जब हम किसी भी अक्षर या जो अक्षर जो भी आपके हिंदी भाषा के हो, चाहे गणित भाषा के हो, है ना, चाहे आप गिरी भाषा के हो, किसी भी भाषा के जो अक्षर होते हैं उन्हें हम बीज कहते हैं। यानी कि हमारे जो भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित में क्या किया कि जो अक्षर थे उनके लिए इन्होंने शब्द दिया था, एक था यावत और तावत, और बीज वर्ण, ये शब्दों का प्रयोग किया था। यानी कि भारतीय जो गणितज्ञ थे उस समय, तो उस समय जो भारतीय गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया था, अक्षरों के लिए उन अक्षरों को उन्होंने क्या कहा था, बीज कहा, यावत कहा, तावत कहा या वर्ण कहा। यानी कि किसी भी भाषा के कोई भी अक्षर हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यावत अक्षरों की बात करेंगे तो अंग्रेजी के जैसे अक्षर हो सकते हैं, अंग्रेजी के मान लीजिए ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना। ग्रीक वाले हो सकते हैं, ग्रीक के मान लीजिए अल्फा, अल्फा बीटा गामा। हिंदी वर्णमाला के अक्षर हो सकते हैं, हिंदी जिसे देवनागरी लिपि कहते हैं, इसमें का खा गा आदि, है ना, ऐसे आदि। यानी कि इस प्रकार के कोई अक्षर हम जब बीज गणित में प्रयोग करते हैं तो वो उन अक्षरों को उन्होंने क्या कहा, बीज बोला, है ना। जैसे भारतीय गणितज्ञ थे, जैसे मान लीजिए आपके आर्यभट्ट थे, है ना, श्रीधराचार्य थे, ब्रह्मगुप्त थे, है ना, और आपके भास्कराचार्य द्वितीय थे। तो भास्कराचार्य द्वितीय ने जो बीज गणित के लिए भास्कराचार्य द्वितीय, यानी कि इनका 1114 से 1185 ईस्वी, है ना, ये इनका कार्य वो था। अब इसमें यह था कि इन्होंने 3 पुस्तक लिखी। 3 पुस्तक कौन कौन सी थी, एक थी सिद्धांत शिरोमणि, एक पुस्तक का नाम था सिद्धांत शिरोमणि। दूसरी पुस्तक थी लीलावती। तीसरी पुस्तक थी करण कौतूहल। तो सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक थी भास्कराचार्य द्वितीय की वो थी लीलावती, है ना, क्योंकि लीलावती में जो बीजगणितीय समस्याएं थी वो व्यापक रूप से अद्भुत, उसमें उदाहरण समस्याओं का उदाहरण जो सवाल इसमें दिए हैं, सूत्र दिए हैं बीजगणित में, वो इसमें लीलावती में हमको मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बीजीय गणित में जो हमारा सबसे पहले आता है बीजीय व्यंजक। चलते हम सीखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक में क्या होगा कि बीजीय व्यंजक में पहले तो बीज एक शब्द, 2 शब्द हैं, एक शब्द है बीजीय और दूसरा शब्द है व्यंजक। यानी कि बीजीय का मतलब है अक्षर और इसका मतलब क्या है, कोई अक्षर संख्या दी होगी, अक्षर संख्या का मतलब है जैसे हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे अगर किसी भी व्यंजक में आपको अगर दिखाई देता है तो बीजीय व्यंजक होगा। व्यंजक का अर्थ होता है
इस व्यंजक का मतलब होता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, या इस व्यंजक का अर्थ होता है सुझाव, या इसको हम कहते हैं युक्ति, है ना। और क्या कह सकते हैं इसको, और कह सकते हैं संकेत। कोई जो संकेत है, ये एक्स वाई जेड क्या है, बीजीय व्यंजक में जो आपके अंक होते हैं उनको हम अक्षरों के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको हम बीजीय अक्षरों के रूप में उसका एक्सप्रेस करते हैं। अंग्रेजी व्यंजक को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रेशन। यानी कि कोई भी बीजीय, कोई आपके पास स्टेटमेंट है, कथन है, आपके विचार हैं, उनको हमने क्या किया, एक गणितीय भाषा में बीजीय व्यंजक के रूप में उसको लिख देते हैं, वही आपका होता है बीजीय व्यंजक। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या में 2 जोड़ने पर वह 10 हो जाती है, किसी संख्या में 2 जोड़ने पर वह 10 हो जाती है। किसी संख्या है तो कोई संख्या मान लीजिए x है, उसमें 2 जोड़ने पर कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है ना। तो इस प्रकार का अगर ये आप देख रहे हैं तो ये तो आपका समीकरण बन गया, क्योंकि दोनों साइड है, बराबर का चिन्ह लगा है ना। तो ये आपका बीजीय व्यंजक नहीं है, ये तो बन गया समीकरण। अब इसमें अगर देखा जाए बीजीय व्यंजक को अगर देखेंगे तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर इस प्रकार का लिख दिया गया है ना, तो एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिला, तो ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक। ये है आपका बीजीय व्यंजक। कौन सा व्यंजक है, बीजीय व्यंजक, ठीक है, ये बीजीय व्यंजक हुआ। यानी कि इसमें क्यों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें अंकों का भी प्रयोग किया गया है और अक्षर का भी प्रयोग किया, बीज का भी प्रयोग किया, इसलिए इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम सीखते हैं। बीजीय व्यंजक के गुण देखेंगे, बीजीय व्यंजक के गुण। तो पहला गुण क्या है कि बीजीय व्यंजक गणितीय कथन होते हैं। बीजीय व्यंजक गणितीय कथन होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनमें बराबर का चिन्ह, बराबर यानी कि इस तरीके का बराबर का चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक परिमेय, बीजीय व्यंजक में परिमेय तथा अपरिमेय चर होते हैं। यानी कि परिमेय चर भी हो सकते हैं और अपरिमेय चर भी हो सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर धन 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5, है ना। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो इस तरीके का कि एक्स स्क्वायर 3x अंडर रूट एक्स प्लस 5, है ना। ये अगला पॉइंट हम देखेंगे, चौथा पॉइंट में क्या होगा कि जैसे जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं होते हैं, क्योंकि बहुपद में जो चरों की घात होती है वो ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होती है, जबकि बीजीय व्यंजक में ऐसा हो सकता है।
तो प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो होता है वो बहुपद नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक बहुपद जो है वो बीजीय व्यंजक होता है। तो चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है। प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन पांचवा पॉइंट में देखेंगे, यहां लिख देते हैं कि जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक बहुपद प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलते हैं और सीखते हैं आगे। जैसे बीजीय व्यंजक में हमने देखा कि जो भी बीजीय उसमें व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर इस प्रकार का भी लिखा है 2x² + 5x + 3, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। दूसरा है कि 2x³ ऋण 3/x, है ना, धन 4, ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि इसमें बीज का और संख्याओं का गणितीय चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा में हमने यही बताया था कि चर, अचर या गणितीय जो संक्रियाएं हैं, गुणा, भाग, जोड़, घटाव से युक्त कोई भी व्यंजक आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद हो यह आवश्यक नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है। तो अब हम सीखेंगे कि पद किसे कहते हैं। जैसे x लिखा है और x में अगर हमने 2 से भाग दे दिया तो यहां पर अभी आपको क्या दिख रहा है, एक ही पद है, या 2x लिख दिया तो ये भी एक पद है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी अक्षर संख्या माने x, ये चर राशि, कोई चर हो और एक अचर हो, उनका गुणनफल हो या आपस में भागफल हो, को हम बोलते हैं पद। ठीक है, अब इनको पदों को अगर हम धन या ऋण चिन्ह के द्वारा संबंधित कर देते हैं, जैसे अगर हम इसी को x/2 धन 2x ऐसे लिख दें, तो इसमें क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक पद तो अभी ये दिख रहा है, एक पद ये दिख रहा है, यानी कि एक चिन्ह के बीच अगर एक चिन्ह लगा है तो 2 पद के बीच में लगा होगा। अगर 2 चिन्ह, एक और चिन्ह आ जाए यहां ऋण 5/22 लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा, 2 चिन्हों के लगे हैं, इसका मतलब 1 2 3 पद है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि x/2 एक पद, दूसरा पद 2x, तीसरा पद -5/22, तो इनको हम बोलते हैं पद। अगर कोई बीजीय व्यंजक लिखा है और उसको हम पदों में कैसे बांटेंगे, जैसे 2x² + 5x + 4, तो इसमें ये बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक में देखो जहां ये लगा है तो एक ऐसी लाइन खींच दीजिए जहां चिन्ह बना है,
तो आपको उस बीजीय व्यंजक के पद हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो कितने, एक, एक, दो, तीन, इस में कितने पद हैं, तीन पद है कि नहीं। तो अब हम सीखेंगे पद के गुणांक, है ना। कोई पद आपको दिया है तो उसके गुणांक को कैसे हम डिफाइंड करेंगे, कि कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अचर संख्या है और इसके साथ कोई दो चर लिखे हुए हैं गुणांक के रूप में। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी जो पद को हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। जो कोई भी पद है तो सबसे पहले उसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद जैसे हमने लिख लिया 2 गुणित x y, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो हमारी संख्यात्मक जो संख्या दिख रही अंकित, और दूसरा दिख रहा है ये आपकी अक्षर संख्या है, यानी कि x y, यानी कि इसको हम बीज बोलते हैं जिसे। तो ये आपकी क्या है, चर, और ये अचर। तो अचर संख्या जो होगी वो चर संख्या का क्या कहलाएगी, गुणांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गुणांक, यानी कि ये संख्यात्मक गुणांक है, यानी कि ये संख्या है, ठीक। लेकिन ये जो एक्स वाई है, अगर हम व्यापक रूप में देखेंगे तो ये इसके भी तो गुणांक में लिखा है, ये लिखा है कि नहीं। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये पूछा जाए कि 2 का गुणांक क्या है तो आप बोलोगे एक्स वाई। अगर जब पूछा जाए एक्स वाई का गुणांक क्या है तो बोलोगे 2, क्योंकि एक्स वाई के गुणांक के रूप में 2 लिखा है। अगर और इसको 2 और आगे लिख दें, एक्स गुणित वाई, ऐसे अलग अलग, इसका जो सही जो गुणनखंड होगा ये होगा नीचे 2 गुणित एक्स गुणित वाई। जो भी आपके यहां अक्षर है, अक्षर संख्या है या चर अचर है, उनको सबके बीच में आपको गुणा के रूप में का चिन्ह लगा देना है। अब हम यहां पर अगर व्यापक रूप में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि अगर हमने पूछा जाए कि 2 का गुणांक क्या है तो आपको 2 को बंद कर देना है, तो जो कुछ दिख रहा है वो उसका गुणांक कहलाएगा, ठीक। अगर पूछा जाए x का गुणांक क्या है ना, तो x को बंद कर देना है, शेष जो संख्या है वो लिखेगी, क्या होगी 2y। x का गुणांक क्या हो जाएगा 2y। अगर इसमें पूछा जाए, अब इसके बाद इसमें पूछा जाए कि y का गुणांक क्या है तो क्या बोलोगे, y को बंद कर दीजिए, क्या दिख रहा है 2x, है ना, 2 और x दिखेगा। तो कोई भी पद अगर आपको दिया गया है और उसमें गुणांक निकालना है, तो जैसे इसमें गुणांक निकालना है तो y का गुणांक क्या होगा, y को ऐसे बंद कर दीजिए, क्या दिखा 2x, तो 2x हो जाएगा। अगर x का गुणांक निकालना है तो आप क्या कौन कौन से दिख रहे हैं, 2y दिख रहा है, तो ये 2y x का गुणांक कहलाएगा। अगर 2 का गुणांक पूछ रहा है तो क्या दिख रहा है, 2 को बंद कर दीजिए xy। अब xy का गुणांक पूछा जाए तो क्या दिख रहा है 2 अकेला, तो ये आपका 2 गुणांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि xy का गुणांक जो है कितना है 2, ठीक है, बात समझ आ रही। अगर और पूछा जाए x का गुणांक या कॉफिशिएंट, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 2y, है ना। y का गुणांक पूछा जाए, y का गुणांक कितना हो जाएगा 2x, है ना। और अभी देखो सबके निकालिए। इस प्रकार से हमने इस जो आपको पद दिया था उस पद से उसके जो गुणांक कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा है ना। अब हम सीखेंगे आगे। एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जैसे कभी धन 1x लिखा हो, क्या लिखा हो धन 1x, तो धन ax को क्या लिखेंगे x ही लिखेंगे। और अगर ऋण ax लिखा है
तो इसको क्या लिखेंगे, ऋण एक्स लिखेंगे। यानी कि एक जो लिखा रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। एक को लिखना आवश्यक नहीं है किसी भी चर के गुणांक के रूप में, हमेशा एक गुणांक होता ही है, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही एक बार लिखा जाएगा, है ना। तो एक के बाद कोई संख्या अगर लिखी है 2 4 3 तो उसको हम लिखेंगे चिन्ह के साथ। अगर धन का चिन्ह है तो यहाँ पर अगर कोई किसी भी चर के आगे धन का चिन्ह लगा हो या ना लगा हो तो वो धनात्मक होती है, अगर वो धनात्मक ना होती तो ऋण चिन्ह लगा होता, है ना। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना, कहीं पर अगर धन एक एक्स लिखा है तो उसको हम एक्स लिखेंगे, धन ऋण एक्स लिखा है तो हमको वहां पर ऋण एक्स लिखेंगे, ठीक है। चलते हम सीखते आगे। अब हम देखेंगे कक्षा 6 गणित में अभ्यास 6, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। प्रश्न नंबर पहला, इसमें देखेंगे 5x धन 6, पहला सवाल दिया गया है। इसमें क्या लिखना है, व्यंजकों के पदों, है ना। तो व्यंजकों के पद, तो ये व्यंजक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, चर और अचर और गणितीय चिन्ह भी है। अगर जिसमें आपका चर नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि बीजीय का मतलब जिसमें अक्षर हो, तो बीजीय व्यंजक अगर है तो उसमें चर जरूर होगा और अचर भी होगा और गणितीय चिन्ह भी लगे होंगे, तो ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक। तो इसमें कितने पद हैं, पदों को देखना है तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या पद दिख रहे हैं, 1 2, है ना। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, दो भागों में, एक कौन सा पद होगा 5x, एक कौन सा पद होगा 6, है ना, 1 6। तो प्रत्येक पद जो है हम देख रहे हैं कि ये अपने गुणांकों का गुणनफल होता है। जैसे इसमें गुणांक पूछा जाए तो इसमें गुणांक 5 का गुणांक क्या होगा, x, और x का गुणांक 5, इसको भी दो भागों में लिख सकते हैं, इसमें 5 और ये x, है ना। तो इसमें गुणांक है, ये क्या है, ये गुणांक। तो प्रत्येक जो पद होता है वो अपने गुणांकों का गुणनफल होता है, क्या होता है, गुणनफल। अब चलते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन में ax² माइनस 3x माइनस 4 ये दिया गया, है ना। अब इसमें हमें पदों को लिखना है, क्या करना है, इसके भी पदों को देखना है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, एक जहां चिन्ह लगाए वहां पर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, अगर लाइन खींच देंगे तो अपने आप पद अलग अलग हो जाएंगे। अगर इसको देखिए कितने हो जाएंगे, इसके पद कितने होंगे, बोलो, एक तो ये हो जाएगा यानी कि a², दूसरा चिन्ह से हट लेंगे, दूसरा पद 3ab, तीसरा पद कैसा है, ऋण 4, तो ये ऋण 4। तो इसमें कितने पदीय है, ये 3 पदीय है, त्रिपदीय व्यंजक है ना। जिसमें 2 हो द्विपदीय व्यंजक, जिसमें 1 पद हो 1 पदीय व्यंजक, है ना। अब इसमें को अगर और भी अगर जैसे मान लीजिए इसको करेंगे तो इसको हम ए 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है ना, ये इस बार इसमें ऋण 3 ab होगा, और ये संख्या आपकी वही संख्या है तो सेम संख्या वही रहेगी, इसके भाग अलग अलग नहीं करेंगे। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि देखो इसको ऐसे 2 भागों में लिख, इसको आ रहा है तो 2 भागों में लिख देते हैं, और ये अगर एक पद है तो पदों क्या है, अपने पद जो होता है वो अपने गुणांकों का गुणनफल होता है। तो गुणांक अगर 3 का -3 का गुणांक ab का गुणांक -3, ठीक है। चलते हैं अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 4ax + 6
में हमको पद बताना है, यानी कि टर्म्स बताना है। तो कितने हैं, एक तो ये है और एक ये वाला है, यानी कि एक हो गया 4x, एक हो गया 6। अब 4x को भी हम लिख सकते हैं, कितने इसमें कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कितने है, 4 है, a है और x है ना। ये ट्री मेथड के द्वारा हम इसके अलग अलग कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर चौथा में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 7 माइनस 7। अब इसमें कितने, देखो एक ये है, इसको कैसे अलग अलग करेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा ऋण 3x, तीसरा ऋण 7, यानी कि ये फिर ये फिर ये। दो चिन्ह अगर लगे हैं धन या ऋण के या ऋण धन के, तो अगर कोई दो चिन्ह लगे हैं या धन या ऋण ऋण लगे हों या धन धन लगे हों तो 3 पद होंगे। अगर 3 चिन्ह लगे हैं है ना तो 4 पद होंगे। 4 चिन्ह लगे हैं, 4 बार धन 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 लिखा है तो फिर 5 टर्म्स होंगे, 5 पद होंगे। इसमें देखो 2 चिन्ह लगे ऋण ऋण, तो इसका मतलब 3 पद, क्योंकि एक पद इधर है। तो ये भी किसका है, ये धन का लिख रहा है, तो ये आपके 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो, ऋण 3x है ना, ये ट्री मेथड के द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। पांचवा ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5a माइनस 6 है ना। और क्वेश्चन नंबर 6वें में लिखा है x बाई स्क्वायर। अब देखो इसमें कितने पद हैं बोलो, ये हो गया 5a और एक हो गया ऋण 6, जो भी चिन्ह है। इसमें तो एक पद है, क्योंकि इसके आगे कोई इधर चिन्ह और कोई पद दिख ही नहीं रहा है। इसी को अगर हम करना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, x बाई 2 बार, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें है ना, गुणांक। और इसको 5, इसको ये ट्री मेथड के द्वारा है ना। तो इस प्रकार से 5 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है x बाई जेड में, x बाई जेड का गुणांक पूछ रहा है। देखो गुणांक बताना है। गुणांक है, ये रिक्त स्थान है, इसमें भरना है। तो जब कभी जिसका गुणांक पूछ रहा है ना x बाई जेड का, तो x बाई जेड का गुणांक जैसे हम पूछा जाए कि x का गुणांक बताओ, तो x के गुणांक में हमेशा एक तो रहता ही। तो ऐसे ही अगर x बाई जेड का गुणांक पूछ रहा है पूरे का, तो निश्चित है कि इसके गुणांक में एक होगा ही। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में 1। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है, ऋण 3 बाई स्क्वायर है माइनस 3 बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। किसका गुणांक पूछ रहा है, बाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि बाई स्क्वायर के अलावा जो कुछ उसके साथ में लिखा होगा वो उसका गुणांक कहलाता है ना। तो बाई स्क्वायर का पूछ रहा है तो बाई स्क्वायर को बंद कर दो, तो क्या बचा, ऋण 3। तो ऋण 3 यहां भर दिया जाएगा, रिक्त स्थान है। अब इसमें देखो ऋण 2/3 एक्स बाई स्क्वायर, यानी कि बाई स्क्वायर में ऋण 2/3 का गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऋण 2/3। तो ऋण 2/3 क्या है, ये, इसको हटाओ, इसके बाद बचा क्या, जितना एक्स बाई स्क्वायर। तो इसका गुणांक जो है क्या हो जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर। इतने का एक्स बाई स्क्वायर गुणांक है। ठीक है, ये आपका ठीक है, -2/3 का एक्स बाई स्क्वायर गुणांक है ना, क्या है, एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। 10वां में
क्वेश्चन नंबर 10वां में है कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य, यानी कि दो कथन दिए गए हैं कि 8x² में x² का गुणांक 8 है, ये सही है कि नहीं है। दूसरा कथन दिया है 1/6 x/z² में x/z² का गुणांक 1 है, ये सही है कि सत्य है कि असत्य है। तो अब आप देखो, हमें किसका गुणांक निकालना है, x²y। तो x²y को हमने खत्म किया, तो क्या दिखा हमें 8, है ना। तो इसका मतलब है कि x² का गुणांक 8 है, तो ये हमारा क्या होगा, सत्य है। क्या है, ये सत्य है, क्योंकि 8 है दिख रहा है। अब लेकिन दूसरे सवाल में हम देख रहे हैं कि 1/6 x/z का स्क्वायर लिखा है, मैं किसका निकालना है, x/z²। तो x/z² को हटाएंगे सिर्फ, अब क्या दिख रहा है हमें, 1/6, है ना। तो लेकिन ये उसमें ये कह रहा है कि x/z² का गुणांक 1 है, जबकि यहां पर क्या दिख रहा है, 1/6। तो ये क्या होगा, झूठ बोल रहा है ना, असत्य है। तो इसको में लिखेंगे हम असत्य। इस प्रकार से अभी हमने अभ्यास 6 कक्षा 6 गणित अभ्यास 6 को हल किया है।